कान्हा, कान्हा, कान्हा। सुनिए, आप लोगों ने कान्हा को देखा क्या कहीं? कृष्ण तो यहाँ आया ही नहीं। वहां भी नहीं देखा? वहां भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। कान्हा गया कहाँ है? समझ गया, मैं समझ गया हूं कान्हा। तुम्हें मुझे अपनी दिव्य दृष्टि देनी ही नहीं है, इसीलिए तो प्रातः काल से मुझे छका रहे हो, मुझे मिल ही नहीं रहे हो। कान्हा सामने आओ, मुझे ज्ञात हो चुका है सब कुछ। कान्हा भी हो गई तुम्हारी लीला, सता लिया ना अपने दाव को। चलो अब सीधे सीधे अपनी दिव्य दृष्टि मुझे दो, अन्यथा मैं देख ली ना, फिर मत कहना कि मैंने आपको सावधान नहीं किया। तुम दिव्य दृष्टि देते हो या? चल, तो सत्य में दे रहे हो? हे नारायण, आप समस्त ब्रह्मांड एक साथ देखते हो? जगत पिता, समस्त ब्रह्मांड पर दृष्टि रखना मेरा कर्तव्य है। ये क्या हो रहा है नारायण? मैं आपकी दिव्य दृष्टि से भी वो स्थान देख क्यों नहीं पा रहा हूं? ये कैसे हुआ कान्हा? तुम्हारी दिव्य दृष्टि से मैंने समस्त ब्रह्मांड खोज दिया, हर स्थान खोजा, किंतु फिर भी मुझे वो स्थान मिला क्यों नहीं? अन्यथा ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जो नारायण की दिव्य दृष्टि से भी ना दिखे? अवश्य होगा, किंतु उसे ढूंढने का कर्म कदाचित आपका या मेरा नहीं, किसी और का है। किसका? बताता। पहले आप उठक बैठक करके दिखाइए। चुनौती हार चुकी हो, आपको वचन तो निभाना पड़ेगा। क्या कान्हा तुम भी छोड़ो ना ये सब बातें। कान्हा तुम भी क्या ये सब बातें लेकर बैठ गए हो? मैं तुम्हारा ज्येष्ठ हूं, अब अपने ज्येष्ठ से तुम उठक बैठक करवाओगे? शोभा देता है ये एक भाई को? नहीं, नहीं ना, किंतु तुम्हें चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, मैं समझता हूँ। छोड़ो ये सब, हम अब ये विचार करते हैं कि हमें आगे करना क्या है। आपको उठक बैठक करना है और मुझे देखना है। तुम सत्य में अपने ज्येष्ठ से? बिल्कुल, कीजिए, प्रतीक्षा कर रहा हूं। चलिए, 1 2। किंतु ये तो बता दो कि वो स्थान ढूंढने वाला कौन है? अरे ता, अब कृष्ण यदि कुछ नया निर्माण करे और उसमें राधा उसके साथ ना हो, ये तो असंभव है। पहले राधा उस स्थान की अनुपम छवि देखेगी, तत्पश्चात उस स्थान के रूप को साकार करेगा कृष्ण। बस हो गए 10। तुम्हारे कहने का तात्पर्य है कि जो स्थान मैं नारायण की दिव्य दृष्टि से नहीं देख पाया, वो हमारी राधा अपनी मानव दृष्टि से देख लेगी? निसंदेह देखेगी। असंभव। यदि इतना ही असंभव लग रहा है तो एक और चुनौती हो जाए। स्वीकार है, किंतु यदि तुम हारे तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो मैं कहूंगा। और यदि मैं जीता तो आपको वो करना होगा जो मैं आपसे कहूंगा। हाँ स्वीकार है, किंतु तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें इतना अधिक विश्वास क्यों है कि राधा उस दिव्य स्थान की झलक देख ही लेगी, वो भी मानव दृष्टि से? वो राधा है ना,
राधा न मानव की दृष्टि से देखेगी न दिव्य दृष्टि से। मेरी राधे देखेगी प्रेम की दृष्टि से, और प्रेम से कुछ भी असंभव नहीं। क्या ये सत्य होगा? क्या यमुना को कृष्ण से और उसके प्रियजनों से इतना स्नेह होगा? क्यों मेरा मन कह रहा है कि इस बात का मैं प्रमाण देखूं कि जितना स्नेह यमुना कृष्ण से करती है, क्या उतना ही स्नेह उसकी राधा से भी करती है या नहीं? राधा यदि यमुना में जाए तो वो उसे डुबाती है या नहीं? जब कृष्ण काल्यावन को मार सकता है तो वो हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण ऐसा नहीं है पिताश्री। जो व्यक्ति अपनी प्रजा के, अपनी सेना के प्राण बचाने के लिए स्वयं पर रणछोड़ कहलाने का कलंक ले सकता है, वो आपके और मेरे प्राण बचाने अवश्य आएगा। और उसे शीघ्र यहाँ लाने के लिए मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं स्वयं कृष्ण को एक ऐसा पत्र लिखूंगी जो उसे मेरे पास ले आएगा। माँ यमुना, जिस प्रकार आपने कृष्ण को स्वयं में सम्माहित किया था, क्या आप मुझे भी स्थान देंगी? ये कैसे संभव है? ना मुझे तैरना पड़ रहा है और ना ही मेरी श्वास अवरुद्ध हो रही है। कितनी सरलता से मैं पानी के भीतर जा पा रही हूँ। कैसे? वो इसलिए राधा, क्योंकि ब्रह्मांड जितना स्नेह कृष्ण से करता है उतना ही स्नेह राधे से भी करता है। अद्भुत। जल के भीतर का ये संसार कितना सुरम्य और सुंदर है। आज से पूर्व इतना सुंदर और भव्य स्थान मैंने पहले कभी नहीं देखा। यदि कृष्ण को कोई भव्य निर्माण करना है तो उसे ऐसा स्थान खोजना होगा जो किसी ने ना देखा हो, जो इतना सुंदर हो और जिसका वर्णन असंभव हो। प्रतीत होता है माँ यमुना मुझे अपनी गहराई में इसलिए लाई है ताकि मैं कृष्ण की सहायता कर सकूं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है राधा, क्योंकि कृष्ण का वो निर्माण जो समय की सीमा के परे तक स्मरण रखा जाए, उसका आरंभ तो राधा के द्वारा ही होना था।